तो अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज आमिर साहब को, वो तशरीफ लाएं और मुख्तसरन आपके सामने गुफ्तगू फरमाएं। तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब हाफिज आमिर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन्न अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसे लोगों का तज़किरा किया है जिनको दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की डिग्रियों से नवाज दिया था। ये कौन लोग थे? ये पैगम्बर आका रहमतुल लिल आलमीन जनाब सय्यदना अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया का हर मार्का लड़ा। बदर के अंदर सहाबा शामिल थे, उहद के अंदर सहाबा शामिल थे, खंदक के अंदर सहाबा शामिल थे। यही सहाबा किराम थे कि जिनकी बुनियाद पे आज दीन हम तक सही सालिम पहुंचा है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये वो हस्तियां हैं जिनको माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। अल्लाह ने कुरान के अंदर मयार ठहराया तो किन के ईमान को, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ने मयार भी ठहराया किन के ईमान को। ये ईमान सहाबा का ईमान था कि तुम लोग तभी हिदायत याफ्ता होगे। फ़क़द इह्तदौ ये शर्त लगा दी कामयाबी के लिए, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी सहाबा के ईमान जैसी। अगर सहाबा जैसा ईमान होगा तो याद रखो तुम हिदायत के रास्ते पर हो। ये सहाबा किराम कौन हस्तियां हैं? कुरान के अंदर मुतअद्दिद मुकामात पे ऐलान फरमा दिया, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून। सहाबा ही वो हस्तियां हैं जो कामयाब हैं, जो हकीकत के अंदर फलाह पाने वाले हैं। आज हम लोग सहाबा के मनहज से हट के बातें करते हैं। आज हमारे अमाल, आज हमारी की गई हर एक नया अमल, हमारा नया काम सहाबा के खिलाफ जाता है, प्यारे पैगम्बर के खिलाफ जाता है। आज किस बात का गुरूर है? हमारे ख्यालात भी सहाबा के ख्यालात से अलग है। हमारे ख्यालात वो नहीं है। सहाबा के ख्यालात को देखना हो, आओ चंद एक वाक़यात का तज़किरा करना चाहता हूँ कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ख्यालात कैसे थे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह के नबी जन्नत के दरवाज़ों का तज़किरा कर रहे हैं। फरमाया इन्ना लिल जन्नति समानियतु अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अल्लाह के रसूल तज़किरा करने लगे कि एक इंसान होगा जिसको आवाज़ लगाई जाएगी, बाबुस्सला, नमाज वाला दरवाज़ा आवाज़ देगा मेरी तरफ लपक आओ। रोज़े वाला दरवाज़ा होगा कहेगा मेरी तरफ लपक आओ। हज वाला होगा इसी तरह दीगर इबादतों वाले, हर एक दरवाज़ा हर एक बंदे को पुकार रहा होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। कहने लगे प्यारे पैगम्बर मुझे बतलाइए क्या ऐसा खुशनसीब भी होगा जिसे जन्नत के 8 दरवाजे आवाज़ लगाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वअरजू अन तकून मिनहुम। अबू बकर मुझे इस बात का यकीन है, मुझे इस बात का पक्का और पुख्ता यकीन है अगर 8 दरवाजों में से किसी दरवाजे में से आवाज लगाई जाएगी, 8 दरवाजों के दरबान अगर किसी को पुकारेंगे अबू बकर वो तू होगा, अबू बकर वो तू होगा। अबू बकर जन्नती है। अबू बकर को दुनिया की जिंदगी के अंदर बशारतें दे दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 अशरा मुबशरा सहाबा के नाम गिनवाए।
पहला नाम आता है अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नत के अंदर होगा। देखिए सहाबा इकराम के ख्यालात, दुनिया की कोई तलब नहीं है, दुनिया के मामलात के अंदर अपने आप को बिजी नहीं किया, मसरूफ नहीं किया, बल्कि जन्नत के हुसूल के लिए पैगंबर का साथ दिया। कोई भी मार का हो अपनी जानों को हथेलियों पे लिए अल्लाह के रसूल के साथ दौड़ते नजर आते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते नजर आते हैं। आज हमारे ख्यालात कैसे हैं? हसद हमारे अंदर है, किसी महफिल के अंदर बैठे हो गीबतें हमारे अंदर है, चुगलियां हमारे अंदर है। दीन इस्लाम आएगा कहां से? प्यारे पैगंबर की सीरत आएगी कहां से? कहां से हम लोग इस्लाम को गालिब करके निकलेंगे? हालांकि कुरान का फैसला है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर गालिब रहना चाहते हो मोमिन बन जाओ, मोमिन बन जाओगे तुम ही लोग गालिब होगे। आज हम कहते हैं कुफार ने हम पे गलबा पा लिया, किस बुनियाद पे पा लिया? कुरान झूठा है या हम लोगों के अंदर वो बात नहीं है? हम झूठे हैं, कुरान हकीकी किताब है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। हम लोग झूठे हैं, हमारे अंदर वो हकीकी ईमान मौजूद नहीं है, ईमान का मयार मौजूद नहीं है जो हमें काफरों पे गालिब कर दे। आज हमें इस बात की अशद जरूरत है कि हमारा ईमान हो तो सहाबा जैसा ईमान हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक मजलिस लगी हुई है, सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं अल्लाह के रसूल मुझे अहादीस भूल जाया करती हैं, कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा काम कर दीजिए मुझे अहादीस रसूल ना भूला करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को जमीन पे बिछा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चादर को जमीन पे बिछा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह अबू हुरैरा को अहादीस ना भूले, अबू हुरैरा के लिए बरकत कर दे। और अल्लाह के रसूल ने उनके सीने पे एक थप्पड़ मारा। तो याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही दुआ थी। सैयदना अबू हुरैरा कहा करते थे उस दिन के बाद से लेके जब तक मैं जिंदा रहा हूं तब तक मुझे कोई अहदीस नहीं बोली। सुभान अल्लाह। देखिए सहाबा इकराम के शौक, सहाबा इकराम की रगबत, सहाबा इकराम का ध्यान किस तरफ था? अल्लाह के रसूल की हदीस को याद करना था। आज हमारा ध्यान किधर है? हम किसको देखते हैं? हमारा मयार पैसा बन गया, जाहो जलाल बन गया, इज्जतो अजमत बन गई। आज हमारी इज्जत पे हरफ आए, हम लोग दुनिया को इधर से उधर कर देने की ताकत रखते हैं। और अगर यही इज्जत हो, प्यारे पैगंबर की इज्जत पे बात आए, हम लोग अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कुफार प्यारे पैगंबर की सीरत पे हमले करते नजर आते हैं, सहाबा इकराम के ऊपर तबर्राबाजियां की जाती हैं। किस बुनियाद पे? आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई पूछता है उसे पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है। क्या बुनियाद है? क्या वजह है? आज हमारे अंदर वो ईमान नहीं है। हमसे पहले असलाफ गुजर चुके, सहाबा गुजर चुके, हर एक ने जालिम जाबिर हुक्मरान की आंखों के अंदर आंखें डाल के ऐलान किया था अगर तुम लोगों ने पैगंबर की सीरत को फरामोश किया, पैगंबर की सीरत के ऊपर अगर कोई नुक्ताचीनी की, सहाबा के ऊपर तबर्रा किया, हम ही लोग होंगे तुम्हारी हुकूमतों को उल्टा के रख देंगे। आज सहाबा के ख्यालात को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कहने लगे मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा है कि अल्लाह के रसूल कल क़यामत का दिन होना है, वहां पे सिफारिश भी होगी, किसकी सिफारिश काम आएगी और आप अपनी सिफारिश किसके लिए करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असअदुन नास बिशिफाअती यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही। मेरी शिफात काम देगी तो किसको देगी? जिसने अपने खुलूस से दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। फिर यहीं पे बस नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया मुसलमान हो गए, जन्नतों के टिकट मिल गए। नहीं मेरे भाइयों, जन्नतों के टिकट ऐसे नहीं मिला करते। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए कि जब ईमान लेके आए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, पथरीले मैदानों के अंदर जलाया जाने लगा, नंगे पांव पथरीले मैदानों के अंदर दौड़ाया जाता, नंगा जिस्म है, ऊपर गर्म पत्थर रख दिए जाते, ये तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी, फिर जन्नतों का हुसूल होगा, फिर जन्नतें मिलेगी। जन्नतें ऐसे नहीं मिल जाएंगी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया अपनी मनमानियां करें, ये हमारा अपना दीन नहीं है, अल्लाह का दीन है। अल्लाह के दीन को बदला नहीं जा सकता, पैगंबर के फरमान को बदला नहीं जा सकता।
किस बुनियाद पे दावे करते हो? हम पैगंबर के दीन पे हैं, कोई दावा नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई बुरहान नहीं है। आज हम खोखले दावे करने वाले, खोखले मोहब्बत करने वाले हैं। अगर पैगंबर से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची अकीदत है, तो आइए अल्लाह के हुजूर, लपक आइए, लौट आइए। रब रहमान तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतदिर है। और इस तरह देखिए आज हमारा हाल क्या है। हम कहते हैं माल आ जाए, औलाद आ जाए, हर तरह का जाहो जलाल मिल जाए, मनसब मिल जाए तो हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। देखिए उधर सैयदना रबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। प्यारे पैगंबर से सवाल करते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। एक दिन प्यारे पैगंबर ने कहा, सल ए रबी सवाल कर, कोई सवाल है? तो हज़रत सैयदना रबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, सवाल तो एक ही है, जन्नत के अंदर आपकी रफाकत का तलबगार हूँ, जन्नत के अंदर आपका साथ चाहता हूँ। ये देखिए सहाबा के ख्यालात कैसे हैं, सहाबा की सोच कैसी है। कहने लगे जन्नत के अंदर आपकी रफाकत का मुंतदिर हूँ। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, ए रबी अगर मेरे साथ जन्नत में दाखिल होना है, अगर मेरी रफाकत का तलबगार है, अगर मेरा साथ चाहता है, तो तुझे कसरत के साथ सजदे अदा करने होंगे, नफल और नवाफिल अदा करने होंगे, फर्ज नमाजों पे पाबंदी करनी होगी। गोया के दीन इस्लाम के हर एक रुकन को मानना पड़ेगा, फिर ही जन्नत मिलेगी, फिर ही जन्नतों का हुसूल होगा। आज हम समझते हैं दो चार नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, ज़कात दे दी, हम लोगों ने दीन पूरा कर दिया। नहीं मेरे भाइयों, इस अमर की जरूरत है कि हमको अगर हकीकी मानों के अंदर पैगंबर की सीरत को अपनाना है तो सहाबा को देखना पड़ेगा कि सहाबा ने अपनी जिंदगियों को कैसे बसर किया, सहाबा ने कितनी तकालीफ सही। ऐसे जन्नतों के टिकट नहीं मिलते। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलते जमीन पे हैं, जन्नत के अंदर कदमों की आवाज सुनाई देती है। पैगंबर पूछते हैं ये किसके कदमों की आवाज है? फरिश्ता कहता है ये सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। प्यारे पैगंबर जमीन पे आए, पूछा है बिलाल कौन सा अमल करते हो, क्या बुनियादी सबब है कि चलता जमीन पे है, तेरे कदमों की आवाज जन्नत के अंदर सुनाई देती है? बिलाल कहने लगे मैं जब भी वुजू करता हूँ तो 2 रकते पढ़ लिया करता हूँ। तो मालूम हुआ कि वुजू के बाद 2 रकते पढ़ लेना भी जन्नत के अंदर दाखिला दे सकता है, अगर नीयत खालिस हो, अगर सहाबा जैसा ईमान हो, सहाबा जैसा मायार हो। और सहाबा कैसे थे? मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। कुरान ने फैसला कर दिया, कुरान ने औसाफ बतला दिए कि सहाबा किस तरह थे, सहाबा किस तरह के थे, सहाबा के औसाफ क्या थे। फरमाया ये वो लोग थे वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये वो लोग हैं जब कुफ़ार के मुकाबले में होते हैं इनसे बढ़कर कोई सख्त नहीं है, उनसे कुफर के अंदर, उनसे बुग़्ज़ रखने के अंदर इनसे बढ़कर कोई नहीं है। और जब यही लोग होते हैं, अपनों के अंदर होते हैं, तो इनसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा के मनहज को समझने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।